हर दिन सरहदों पर जो जान गंवाया करते हैं, खुद जाग कर वो हमको सुलाया करते हैं। शहीद होकर भी वो अमर हो जाया करते हैं। ऐसे वीर शहीदों को हम सलाम करते हैं। नमस्कार। भारत ज्ञान अक्षर की पूरी टीम अपने दर्शकों का पूर्ण हृदय से स्वागत करती है कारगिल युद्ध की इस अनकही दास्तान कारगिल सीरीज में। एक सैनिक एक निस्वार्थ प्रेमी की तरह होता है। वह बिना किसी शर्त के दृढ़ संकल्प से अपने वतन से प्यार करता है और अपने राष्ट्र, अपने रेजिमेंट और अपने साथी सैनिकों के लिए एक सैनिक अपने जीवन को खतरे में डालने से पहले 2 बार नहीं सोचता है। ऐसे देश का प्राण न्योछावर करने वाले जवानों की सैकड़ों कहानियां आप सभी ने सुनी होगी। ऐसी ही एक कहानी आज हम आपको सुनाएंगे। आज हम आपको उस शूरवीर की गाथा सुनाएंगे जिन्हें महज 19 साल की उम्र में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज हम आपको बताएंगे उस साहसी शूरवीर की गाथा जिसने सीने पर 15 गोलियां खाकर भी अकेले 70 पाक घुसपैठियों से लोहा लिया और अंततः जीत भी हासिल की। उस साहसी शूरवीर की कहानी को सुनने से पहले आइए जानते हैं कि कारगिल युद्ध क्षेत्र में कैसी परिस्थितियां थी। जब पाकिस्तानी सेना एलओसी तक भारतीय क्षेत्रों से पीछे हटने में विफल रही तो 70 इन्फेंट्री ब्रिगेड को पॉइंट 5300 और आसपास की ऊंचाइयों पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन फिर से शुरू करना पड़ा। 12 जुलाई तक ब्रिगेड को बटालिक सहित सभी प्रमुख ऊंचाइयों पर तैनात कर दिया गया था। इन क्षेत्रों पर फिर से कब्जा करने से भारतीय सेना को एलओसी पर कब्जा करने में मदद मिलेगी। 22 जुलाई को चोरबतला क्षेत्र में 14 सिख को 17,500 फीट ऊंची चोटी पॉइंट 5310 पर कब्जा करने का काम सौंपा गया। लेफ्टिनेंट प्रवीण कुमार के नेतृत्व में यूनिट कमांडोज की टीम ने इस चोटी पर जीत हासिल की। टीम ने 3 अलग अलग दिशाओं से चोटी पर हमला किया। इस चोटी पर कब्जा करके वे एसएसएच के सामने स्थित दुश्मन पर तोपखाने और मोर्टार फायरिंग का उपयोग करके भारी हमला करने में सक्षम थे। 5वीं पैरा की 2 कंपनियों में भी गोरखा राइफल्स के साथ मिलकर हमला किया। 23 जुलाई को इनमें से एक कंपनी ने एलओसी के पास में स्थित एक ऐतिहासिक चोटी पर जीत हासिल की। 5वीं पैरा की दूसरी कंपनी को अपने उद्देश्य को पूरा करने के रास्ते में एक गहरे सुरंग, रिंग कंटूर और बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 24 जुलाई को पाकिस्तानियों ने 2 काउंटर अटैक्स किए, लेकिन पैराट्रूपर्स ने बहादुरी के साथ लड़ा। आइए अब हम आपको सुनाएंगे महज 19 साल की उम्र में परमवीर चक्र पाने वाले उस जाबाज की कहानी जो 15 गोलियां लगने के बाद भी मातृभूमि के लिए लड़ते रहे। उस वीर जाबाज का नाम है योगेंद्र सिंह यादव। योगेंद्र यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले औरंगाबाद के अहिर गांव में हुआ। उनके पिता करण सिंह यादव ने 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों में भाग लेकर कुमाऊं रेजिमेंट में सेवा की थी। यादव 16 साल और 5 महीने की उम्र में ही भारतीय सेना में शामिल हो गए थे। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना किसी भी कीमत पर द्रास सेक्टर की टाइगर हिल पर अपना कब्जा करना चाहती थी। इसी के तहत 4 जुलाई 1999 को 18 ग्रेनेडियर्स के एक प्लाटून को टाइगर हिल के बेहद अहम 3 दुश्मन बंकरों पर कब्जा करने का दायित्व सौंपा गया था। इन बंकरों तक पहुंचने के लिए ऊंची चढ़ाई करनी थी। ये चढ़ाई आसान नहीं थी, मगर प्लाटून का नेतृत्व कर रहे थे योगेंद्र यादव ने इसे संभव कर दिखाया। उन्हें करीब करीब 90 डिग्री की सीधी चढ़ाई पर चढ़ना था। यह एक जोखिम भरा काम था, मगर सिर्फ यही एक रास्ता था जहां से पाकिस्तानियों को चकमा दिया जा सकता था। योगेंद्र की टीम ने रात 8 बजे अपना बेस कैंप छोड़ा और असंभव सी लगने वाली चढ़ाई शुरू कर दी। वह कुछ दूरी तक पहुंचे ही थे कि दुश्मनों को उनके आने की आहट हो गई। फिर क्या था, पाकिस्तानी सैनिकों ने भारी गोलीबारी शुरू कर दी। इसमें कई भारतीय जवान गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ समय के लिए भारतीय जवानों को पीछे हटना पड़ा। करीब 5 घंटे की लगातार गोलीबारी के बाद भारतीय सेना ने योजनाबद्ध तरीके से अपने कुछ जवानों को पीछे हटने के लिए कहा। दुश्मन यह देखकर खुश हो गए, जबकि यह योजना का एक हिस्सा था। योगेंद्र समेत 7 भारतीय सैनिक अभी भी वहीं थे। कुछ देर बाद विरोधी जैसे ही इनकी पुष्टि करने नीचे आए कि कोई भारतीय सैनिक जिंदा तो नहीं बचा, योगेंद्र की टुकड़ी ने उन पर हमला कर दिया। इस संघर्ष के दौरान कुछ पाकिस्तानी सैनिक भागने में सफल रहे। उन्होंने ऊपर जाकर भारतीय सेना के बारे में अपने साथियों को बताया।
दूसरी तरफ भारतीय सैनिक तेजी से ऊपर की तरफ चढ़े और सुबह होते होते टाइगर हिल की चोटी के नजदीक पहुंचने में सफल हो गए। असंभव सी लगने वाली इस चढ़ाई के लिए उन्होंने रस्सियों का सहारा लिया। बंदूकें उनकी पीठ से बंधी हुई थी। प्लान सफल होते ही दिख रहा था। तभी पाकिस्तानी सेना ने अपने साथियों की सूचना की मदद से योगेंद्र और उनकी टुकड़ी को चारों तरफ से घेरते हुए हमला कर दिया। इसमें योगेंद्र के सभी साथी जवान शहीद हो गए। योगेंद्र के शरीर में से करीब 15 गोलियां लगी थी, मगर उनकी सांसें चल रही थी। आंखें मूंदे हुए वह मौके की तलाश में थे। जब दुश्मन को एहसास हो गया कि योगेंद्र मर चुके हैं, योगेंद्र अपनी जेब से रखे ग्रेनेड की पिन हटाई और आगे जा रहे पाकिस्तानी सैनिकों पर फेंक दिया। आगे एक जोरदार धमाके के साथ कई पाकिस्तानी सैनिक के चिथड़े उड़ गए। इसी बीच योगेंद्र ने पास रखी राइफल उठा ली और बचे हुए पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। योगेंद्र का बहुत खून बह चुका था, इसलिए वो ज्यादा देर होश में नहीं रह सके। इत्तेफाक से वह एक नाले में जा गिरे और बहते हुए नीचे आ गए। भारतीय सैनिकों ने उन्हें बाहर निकाला और इस तरह से उनकी जान बचा जा सकी और कारगिल पर भारतीय तिरंगा लहराया गया। युद्ध के बाद योगेंद्र सिंह यादव को उनकी बहादुरी के लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया। वर्तमान में भी वो भारतीय सेना में अपनी सेवा दे रहे हैं। वीर जवान योगेंद्र यादव की वीरता और जाबाजी की गाथा सुनकर दो ही पंक्तियां जहन में आती हैं। जिंदगी जब तू तुझको समझा, मौत फिर क्या चीज है, ए वतन तू ही बता, तुझसे बड़ी क्या चीज है। योगेंद्र यादव जैसे शूरवीर हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और हमेशा बने रहेंगे। अगर आपको आज का हमारा एपिसोड पसंद आया तो कमेंट करके अपने विचार जरूर व्यक्त करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों में भी शेयर करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप भारत ज्ञान अक्षर को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां अभी आपको कारगिल सीरीज के सारे एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक अनकही घटना के साथ और एक ऐसी ही शौर्य गाथा को स्मरण दिलाते हुए।